हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को शहीद हुए। उस दिन से हर साल 10 मुहर्रम के दिन आपकी शहादत और आप पर किए गए मुजालिम की याद ताज़ा करने और यजीदियत के खिलाफ एहतजाज के लिए मातम व आज़ादारी के जुलूस निकाले जाते हैं। हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अबा अब्दुल्ला व सैयदुल शुहदा के नाम से मशहूर शियों के तीसरे इमाम हैं। 10 साल मनसबे इमामत पर फाइज रहे और वाक़या आशूरा में शहीद हुए। आप इमाम अली और फातिमा ज़हरा के दूसरे बेटे और पैगम्बर अकरम के नवासे हैं। शिया और अहले सुन्नत तारीखी मसादर के मुताबिक पैगम्बर खुदा ने आपकी वलादत के दौरान आपकी शहादत की खबर दी और आपका नाम हुसैन रखा। रसूलुल्लाह हसनैन को बहुत चाहते थे और उनसे मोहब्बत रखने की सिफारिश भी करते थे। इमाम हुसैन असहाबे कसाबे से हैं, मुबाहला में भी हाजिर थे और अहले बैत पैगम्बर में से एक भी हैं जिनकी शान में आया तत्हीर नाजिल हुई है। इमाम हुसैन की फजीलत में आ हजरत से बहुत सारी रवायात भी नकल हुई हैं। उन्हीं में से ये रवायात भी हैं। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, नीज हुसैन चराग़े हिदायत और कश्ती निजात हैं। मरवी है कि लोगों ने जब अमीरुल मोमिनीन की बैत की तो इमाम हुसैन ने एक खुतबा दिया। इमाम हुसैन ने जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन के लश्कर के बाएं जानिब को अपने जिम्मे लिया और जंग सफीन में लोगों को जहाद की तरफ रुग़बत दिलाने के लिए खुतबा दिया और लश्कर के दाएं जानिब के सिपा सलार थे और जंग नहरवान में शामी लश्कर से पानी वापस लेने में आप शरीक थे। और इसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये पहली कामयाबी थी जो हुसैन की बरकत से हासिल हुई। कहा गया है कि इमाम अली जंग सफीन में हसनैन को लड़ने से मना करते थे और उसकी वजह भी रसूलुल्लाह की नस्ल की हिफाजत करना थी। बाज मुनाबे के मुताबिक आपने जंग नहरवान में भी शिरकत की है। इमाम अली की शहादत के दौरान इमाम हुसैन आपके पास थे और तदफीन में शरीक थे। एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन की शहादत के वक्त आप ही की तरफ से कोई अहम काम सरअंजाम देने की गर्ज से मदाइन के दौरे पर थे और इमाम हसन का खत पाकर इसी वाक़े से मतला हुए और कूफा लौट आए। मुआविया की वफात के बाद इमाम हुसैन ने यजीद की बैत को शरीयत के खिलाफ करार दिया और बैत न करने पर यजीद की तरफ से कत्ल की धमकी मिलने पर 27 रजब 60 हिजरी को मदीना से मक्का गए। मक्का में 4 महीने रहे और इस दौरान कूफा वालों की तरफ से हुकूमत संभालने के लिए लिखे गए मुतअद्दिद खतूत की वजह से मुस्लिम बिन अकील को उनकी तरफ भेजा और मुस्लिम बिन अकील की तरफ से कूफा वालों की तायीद के बाद 8 ज़िलहज्जा को कूफा वालों की बेवफाई और मुस्लिम की शहादत की खबर सुनने से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए। जब कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को इमाम हुसैन के सफ़र की खबर मिली तो एक फौज उनकी जानिब भेजी और हुर बिन यजीद के सिपाहियों ने जब आपके रास्ते को रोका तो मजबूर होकर करबला की जानिब निकले। आशूरा के दिन इमाम हुसैन और उमर बिन साद की फौज के दरमियान जंग छिड़ गई। इमाम हुसैन समेत तकरीबन आपके असहाब अंसार में से 72 आदमी शहीद हुए और शहादत के बाद इमाम सज्जाद जो उस वक्त बीमार थे समेत खवातीन और बच्चों को असीर करके कूफा और शाम ले गए। इमाम हुसैन और उनके साथियों के जनाजे 11 या 13 मुहर्रम को बनी असद ने करबला में दफन किए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।